जय माता दी मित्रों, आज हम बात करेंगे कि जो भी व्यक्ति नवार्ण मंत्र का निरंतर 2 घंटे जाप करता है तो उसके जीवन में क्या घटित होता है। मित्रों, जो माता रानी की सेवा करते हुए निरंतर नवार्ण मंत्र की साधना करते हैं, जप करते हैं, आसन पे 2 घंटा नित्य जाप करना और चलते फिरते माता का स्मरण करते रहना से क्या होता है। मित्रों, जब हम नवार्ण मंत्र की साधनाएं शुरू करते हैं तो शुरुआत के समय में थोड़ी बहुत आपको परेशानी दिक्कतें आती हैं, लेकिन जैसे जैसे ही आप माता रानी में विश्वास रखते हुए साधना करते जाएंगे तो आपके जीवन में एक दिव्यता आती जाएगी, माता की कृपा बरसने लगती है। शुरू में जो भी आपके पास नकारात्मक व्यक्ति होंगे, नकारात्मक सोचने वाले होंगे और गलत विचार वाले होंगे, धीरे धीरे वो आपसे दूर जाने लगते हैं और एक सही व्यक्ति ही आपके जीवन में रह पाएगा। गलत व्यक्ति सब आपसे दूर चले जाएंगे और माता की जैसे जैसे कृपा होती है, जब मंत्र जागृत होने लगेगा, तो जब मंत्र जागृत होता है तो इस पृथ्वी पर 3 ऐसे शक्ति केंद्र हैं जो इस नवार्ण मंत्र की साधना में उनके दर्शन होंगे आपको। सर्वप्रथम माता सरस्वती की शक्ति जब जागृत होती है तो एमपी में मैहर धाम जो है, जो पहाड़ों पे बना हुआ है, माता शारदा का जो धाम है, वहाँ के दर्शन होंगे। अब आप शारदा माँ के धाम में पहुँच जाएंगे और माता सरस्वती के दिव्य स्वरूप की आपको दर्शन होंगे। और उसके बाद जब ये मंत्र की साधना धीरे धीरे आप बढ़ाने लगेंगे और शक्तियाँ जागृत होती जाएंगी तो आपको माता काली की कृपा ज़्यादा महसूस होगी और माता काली के प्रति आपका झुकाव बढ़ेगा और उनके प्रति भक्ति भाव और करुणा भाव का प्रस्फुटन होता है। उसके बाद आप वैष्णो देवी पहुंच जाएंगे, क्योंकि ये नवार्ण मंत्र में मुख्य रूप से 3 शक्तियां विद्यमान हैं। इन्हीं तीनों शक्तियों से समस्त शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ है। तो पहले इस नवार्ण मंत्र में त्रिशक्ति जागृत होती है, तो आप वैष्णो देवी पहुंच जाएंगे तो आपको सपने में दिखाएगा कि आप वैष्णो देवी पहुंच गए हैं और माता के दर्शन कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपको विंध्याचल पर्वत में जो माता का विंध्यवासिनी धाम है, आप वहां दर्शन होगा। ये 3 शक्तिपीठों के दर्शन होने के बाद, 3 शक्ति के महत्वपूर्ण स्थानों के दर्शन होने के बाद फिर ये मंत्र की ऊर्जा माता आदि पराशक्ति ललिता त्रिपुर सुंदरी तक पहुंचने लगती है और माता का परम तेजोमय स्वरूप जागृत होता है। इस नवार्ण मंत्र के ऋषि ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं और यानी इन तीनों त्रिदेवों ने माता आदि पराशक्ति की आराधना की है। और जब माता पराशक्ति की शक्तियां जागृत होंगी तो माता का अत्यंत तेजोमय दिव्य स्वरूप के दर्शन साधक को होते हैं। पहले ये दर्शन आपको सपने में होंगे, सपने में तरह तरह के अनुभव होंगे और भगवान के दर्शन होंगे। आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होता रहेगा, माता रानी की कृपा बरसेगी। फिर बाद में धीरे धीरे माता की जो शक्तियां हैं आपके सामने प्रत्यक्ष होना शुरू होती हैं, क्योंकि नवार्ण मंत्र तंत्र का सर्वोच्च मंत्र है, ये महामंत्र है, इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। और नवार्ण मंत्र के साथ आपको कुंजिका का भी पाठ करते रहना चाहिए, जिससे माता की कृपा और अधिक हो जाती है। और समय समय पे माता को आहुतियां भी देनी चाहिए। आप नित्य हवन और जाप करके माता की पूर्ण और प्रत्यक्ष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में ये मंत्र आपका के कार्यों को बनाएगा। जितने भी आपके बिगड़े काम हैं, जो किसी भी तरीके से नहीं हो पा रहे हैं, जीवन में संकट चल रहा है, तो सभी प्रकार के संकटों को दूर करता है और व्यक्ति को दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है। व्यक्ति का मानसिक, शारीरिक और सभी प्रकार के लौकिक पारलौकिक कार्य सिद्ध होते रहते हैं और माता की कृपा बरसती है। इस मंत्र का जाप करने वाले का जीवन दिव्य हो जाता है और वो देवताओं से भी पूजित हो जाता है।
आप जब जैसे जैसे इस मंत्र का जाप करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी शक्तियां बढ़ती चली जाएंगी और इस मंत्र से आपको बहुत ही दिव्य अनुभव प्राप्त होंगे और जीवन में एक आशा का संचार होगा। कभी भी आप निराशावादी नहीं होंगे। इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति का जो आत्मविश्वास है वो चरम पे हो जाता है, आत्मिक ऊर्जा प्रबल हो जाती है, शरीर में अगर कोई बीमारी है तो दूर होने लगता है और जीवन आनंदमय हो जाता है। इसलिए मित्रों, इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक माता में आस्था रखते हुए जाप करें और इस मंत्र का जाप करते हुए जो माता के नवरात्रों का व्रत रहते हैं 9 दिन, इससे व्यक्ति दिव्य ऊर्जा से भर जाता है और माता अपने भक्त की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं और माता का भक्त इस लोक में सभी सुखों को प्राप्त करते हुए अंततः मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो ये मंत्र अत्यंत दिव्य है और इसकी शक्ति प्रबल है। किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र, टोना टुटका, जादू, ये सब असर नहीं करता साधक के ऊपर। जिसने माता के इस महामंत्र की 9 लाख की संख्या पार कर ली वो तांत्रिकों के लिए पूरी तरह से अपराजेय हो जाता है। और जैसे जैसे आप इसका जाप करते चले जाएंगे आपकी शक्तियां बढ़ती चली जाएंगी। माता के इस मंत्र का जाप करने वाले के ऊपर 64 योगिनियों की कृपा हो जाती है और माता की योगिनी शक्तियां उसके पास चली आती हैं आकर्षित होकर के इस मंत्र से और उसके समस्त कार्य को बनाने लगती हैं और उनकी सहायता से साधक को ज्ञान भी प्राप्त होता है और समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो माता का ये नवाण मंत्र अत्यंत दिव्य है। इसकी महिमा का बखान कोई नहीं कर सकता, लेकिन जितना साधना के दौरान अनुभव हुआ है और जो साधक के जीवन में घटित हुआ है उसी के आधार पर हमने जो भी माता रानी की इस महामंत्र के बारे में बताया है। तो आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा मित्रों। जय माता दी।